अच्छा विक्रम, पहले तुम ही कुछ बोलो। नहीं मोहनी, आप ही कुछ बोलो। अच्छा, मेरी याद आई तुम्हें? हाँ, बहुत बार। अच्छा, कब कब याद आई? जब जब बाइक लेके आपके कॉलेज के सामने से गुजर रहा था, आपकी बहुत याद आती थी। झूठे कहीं के। अभी मैं सामने हूँ तो बातें बना रहे हो, अभी मुझे याद कर रहे हो। कभी फुर्सत तो नहीं है तुम्हें फोन करने की? मोहनी, मैं हनुमान जी की तरह तो हूँ नहीं कि सीना चिर के आपको दिखा दूँ, लेकिन आपकी बहुत याद आती है। मैं विश्वास करती हूँ तुम्हारी बातों पे, ठीक है? ओके, एक काम करो, चलो उधर बैठ कर कुछ बातें करते हैं। मैं ठीक आपको है। बगीचे दिखा देता हूँ। अच्छा मोहनी जी, ये बताओ मामा कैसे कब आई? अच्छा, तुमने कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बनाई मेरे जाने के बाद? कैसी बात करती हो मोहनी? तुम्हारे जैसी इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड होके मैं दूसरी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा? ओह, अच्छा। हाथ छोड़ो, कोई देखेगा तो बेकार में बदनामी होगी। देखने दो ना, मैं किसी से डरता हूँ क्या? मैं आपसे दिलो जान से प्यार करता हूँ और मैं आपसे शादी करने का भी अरमान रखता हूँ। चलो चलते हैं। फल खाना है, बहुत मीठे फल हैं। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है। आओ यहाँ बैठते हैं। विक्रम, आज मौसम बहुत सुहाना है ना? चलो एकांत में बैठ के कुछ बातें करते हैं। मालिक, एक बात बोलूं? नहीं, बोलो, क्या बात है? विक्रम, अपना विक्रम, विक्रम, क्या हुआ? सदुनी की साली गार्डन में एक दूसरे के साथ चिपक गए थे। अच्छा, हाँ, तुमने देखा? मैंने देखा मालिक, और देखने के बाद क्या है, क्या बात है, बोलो। दोनों रूम में भी चले गए एक साथ 1 घंटे तक। जी मालिक। ठीक है ठीक है, तुम जाओ, अपना काम करो। विक्रम भैया से मेरा नाम मत बताना। ठीक है ठीक है, तुम जाओ। हाँ जाओ। जी मैं मालिक। देखता हूँ। क्या बात है जी, आज आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। हाँ माधवी, बाग का माली बता रहा था, सदनू की साली मोहिनी और विक्रम दोनों आज बगीचे में एक दूसरे से लिपटते हुए घूम रहे थे और थोड़ी देर में वो एकांत वाले कमरे में जाकर घंटों पता नहीं क्या कर रहे थे। आप ना खामखा चिंता कर रहे हैं। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, अब वो बड़े भी हो चुके हैं और दोनों शादी के योग्य हो गए हैं। अगर आपका मन बने तो हम क्यों ना उन दोनों की शादी करा दें। और मोहिनी अच्छी लड़की भी है। भाग्यवान, मोहिनी बहुत ही सुंदर और गुणवंती लड़की है, लेकिन इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। क्यों भला? क्योंकि हम दोनों के परिवार समगोत्री हैं। इस नाते दोनों भाई बहन हुए, समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इस रक्षाबंधन को मोहिनी के हाथों
विक्रम के हाथ में राखी बंधवा दें। इससे दोनों का भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा और समाज इसे स्वीकार कर लेगा। आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही करवाते हैं। अच्छा मोहिनी, मेरा घर आ गया, मैं चलता हूँ। अच्छा, अपनी मम्मी पापा से नहीं मिलवाओगे? ओके, चलिए मिला देता हूँ मम्मी चलो। पापा से। पापा, ये मोहिनी है, अंकल नमस्ते। आपसे मिलना चाहती थी, मैं सोचा आपसे मिलूं। नमस्ते। आओ बेटी, बैठो इधर। और बोलो, सब ठीक है ना मोहिनी? विक्रम, हाँ पापा। आज के बाद तुम मोहिनी को प्रेमिका की नज़र से नहीं, बहन की नज़र से देखना। लेकिन क्यों पापा? और इसलिए बेटा कि हमारा परिवार समगोत्री होने से आप दोनों की शादी नहीं हो सकती। आप दोनों रिश्ते में भाई बहन हुए, इसे बहन के रूप में स्वीकार कर लो। ये परंपरा मैं नहीं मानता हूँ। बेटा, तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। ये समाज के रीति रिवाज हैं, ये हमें मानने ही पड़ते हैं। ठीक है पापा, जैसी आप लोग की मर्जी। मोहिनी, सुनो तो। अजय सुनते हो? ये क्या आप 24 घंटे किस्से कहानियों में उलझे रहते हो? क्या बात है भगवान, इतने गुस्से में क्यों हो? और हमारा घर धर्मशाला बन के रह गया है। पहले मोहिनी थी और अब सोहिनी भी आ गई अपने पति को तलाक देके हमारी छाती में मुंह धरने। तो क्या करूं? दीदी इन दोनों को मेरे भरोसे छोड़ गई है। देखो, मैं कहती हूँ इनकी शादी करा दो, चाहे लूला लंगड़ा देखकर शादी करा दो, हाथ पीले करो और हमारा जान छूटे इससे। अरे हाँ रोहिणी, मुझे याद आया, सुबह शहर के एक बहुत बड़े सेठ का फोन आया था। उनका छोटा भाई बनवारी 45-50 साल का है। चलो आज ही मोहिनी की शादी उससे तय कर देते। मोहिनी वहाँ बहुत सुखी रहेगी। लेकिन हमारी मोहिनी तो अभी 25-26 साल की है। लड़का तू जहाँ है तो क्या हुआ, तुम समझती क्यों नहीं? लेकिन इस विवाह से अपना बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो भी चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं। हाँ, तैयार हो जाओ। नमस्कार। सेठ जी, आपका भाई बनवारी तो 50 साल का है और हमारी भांजी से 25 साल की है। ये बेमेल शादी का क्या लाभ? और वैसे भी आपके भाई को तो दुल्हन मिल जाएगी, लेकिन हमें क्या? हाँ शिवराम जी, दोनों की उम्र में दूने का अंतर है। मोहिनी तो अभी नव यौवना है। आप इस बारे में जरा भी ना सोचिए, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है और ये खुशियाँ मिल बांट के शेयर करें। सारा 1 लाख रुपया इस मीटिंग में ले लीजिए और अच्छा है। ठीक है, फिर शादी का बता दीजिए। शादी कोई धूमधाम से नहीं होगी, शादी सिर्फ आपकी मर्जी से होगी। 7 लोग ही आएंगे, 10, 12, 20 हमारी तरफ से ही होंगे, लेकिन शादी सिर्फ मंदिर में ही होगी। हम सबको खुशी मिलेगी। डन करो। तो फिर ठीक है, आपके और हमारी साइड से 10-12 लोग पर्याप्त होंगे। बेशक, कोई बात नहीं। इस अमानत को संभाल के जरा रख लीजिए, लेकिन गिन लीजिए प्लीज। हाँ रोहिणी, नमक से नमक नहीं खाया जाता, वैसे बुरे हैं। चलो। नमस्कार। नीलिमा, क्या हुआ? ऐसा कौन सा मुर्गा फंसा लिए? वाह, क्या बेवकूफ बनाया है। 1 लाख रुपए में तो मैंने सारी खुशियाँ वापस ले ली। जाओ तैयारी करो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कब है शादी? 1 महीने में सारा कुछ इंतजाम कर लेना है। बहुत जल्दी कर लिए? करनी है, झेलनी है। तो अच्छी बात है ना, कर लो।
आ गए। आइए शिवराम जी, आइए आइए। नमस्कार जी, नमस्कार। आइए, विराजिए विराजिए। कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में आप लोगों को? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आप लोग बैठिए, मैं मोहिनी को लेकर आती हूँ। हाँ। आ गए। आओ बेटा बैठो। तुम यहाँ बैठ जाओ। थैंक यू। नाश्ता लीजिए। हाँ हाँ लीजिए। तुम उसके पैर के धोवन भी नहीं हो। हूँ क्या? देखो कितनी सुंदर है हमारी भाभी। आप लोग ये भी लीजिए नाश्ता। आप भी लीजिए भाई साहब। अरे पूरा ही ले लीजिए। हमारी होने वाली भाभी तो लाखों में एक है। हमें आपकी भांजी पसंद है। अगले महीने एक तारीख मुकर्रर करके शुभ। यह अब आपकी ही बेटी है, आप जब प्रणाम। चाहे ले जाएं। ये दोनों अनाथ बच्चियां हैं। हमने इन दोनों को अपनी बेटियों की तरह पाला है। थैंक। बनवारी, रिंग पहना के रिश्ता पक्का कर लो। ठीक है। खड़े हो जाओ। बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो भैया, बधाई हो होने वाली भाभी। दुल्हन अच्छी है ना? धन्यवाद। नमस्कार। मोहिनी, अपना ख्याल रखना। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे ज़रूर कॉल करना। तुम्ही ने सबसे सुंदर तोहफा दिया है मुझे। तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। हाँ
ये क्या बदतमीजी है जेठ जी? हमारे यहाँ बिना मुंह दिखाई की रस्म के चेहरा देखना पाप समझा जाता है। क्या कर रहे हैं आप? हमारे खानदान की परंपरा है कि हम अपनी बहुओं के साथ मिल के आनंद करते हैं। छोड़ो मुझे। इसने तो मुझे नाखून मारा है। नहीं मारता मैं तो ये ले। देख लूंगा। छोटू, देख बहू ने मेरी क्या हालत की है। देख उसने मेरी क्या हालत की है, उसे छोड़ना मत। अब देखो उसकी क्या हालत करता हूँ मैं। आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई के साथ तूने अच्छा नहीं किया। सुंदर, तुम देवर हो, देवर की तरह रहो। मुझे छूने की बिल्कुल कोशिश मत करना तुम। देवर गया तेल लेने, आज नहीं बचेगी तू। सुंदर, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। दीदी, दीदी इस घर में क्या बदतमीजी चल रही है? मोहिनी, मेरे घर की परंपरा को आवाज मत दे, समझी? आप मेरे पति को फोन मिलाओ। अभी मेरे पति को फोन लगाती हूँ। हेलो बनवारी, आ जाइए इधर थोड़ा। हाँ आइए, आ जाओ जल्दी से। देखो तुम्हारी दुल्हन क्या बोल रही, इसको लेके जाओ, समझाओ जाके कमरे में। ठीक है, मैं समझाता हूँ। समझाओ। चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? चलो बैठो। तुमने हमारे बड़े भाई को मारा, छोटे भाई को मारा, हाँ? ये हमारी घर की परंपरा है। नहीं पसंद है मुझे तुम्हारी ये खोखली परंपरा। नहीं पसंद है परंपरा तुम्हारी ये। नहीं रहना जिंदा मुझे यहाँ। भाभी, भाभी, क्या हुआ भाभी? भाभी, भाभी, अरे इधर आओ बनवारी, भैया, दादा, दीदी, देखो देखो क्या हुआ भाभी को। अरे बाबा, भाभी को क्या कर दिया तुम लोगों ने? ए बनवारी, हमारा क्या होगा? अरे हम सब फंस जाएंगे। फंस जाएंगे हम। रुको, शंकर भाई को फोन करता हूँ। मत करो, हम फंस जाएंगे दादा। मत कर। हमारा क्या होगा? कर लिया जो करना था। करो दादा, मत, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी दादा। शंकर, मेरे ससुराल को खबर कर दो, तुम्हारी भांजी ने आत्महत्या कर दी। हंसने दे, हम देखते हैं इसको, हम देखते हैं इसको। मैंने खबर पहुंचा दी। दीदी, दीदी दरवाजा खोलो, चलो। दीदी दरवाजा खोलो, चलो। चल चल। बहन जी, मोहिनी ने आत्महत्या कर ली है। कोई उसके ससुराल भेज दीजिए क्रियाकर्म करने के लिए। नमस्कार।
क्या बात है दादा? 1 मिनट, फोन आ रहा है। हेलो। हेलो राजन भैया। कौन? राजन भैया आप कहाँ हो? हाँ मैं खेत में हूँ, बोलिए ना। अरे मोहिनी के घर से भी एक आदमी आया था। हाँ। और उसने आत्महत्या कर ली है। अभी 2 ही तो दिन हुए उसकी शादी को। ये क्या, कैसे अचानक हुआ? ये कब हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है अब। मैं पता लगाता हूँ मृत्यु का कारण क्या है, कैसे क्या हुआ है, मैं पता लगा के बताता हूँ। ठीक है। ओके। मोहिनी, इनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दिलाएंगे। मोहिनी वो ऐसी नहीं थी, खुदकुशी भी कर नहीं सकती वो कभी। वो बहुत बहादुर थी। आप लोगों को लगता है इन्होंने जहर खा के आत्महत्या की है? मुझे लगता है इन लोगों ने ही मार डाला है। उसके ससुराल वालों ने मारा है उसे। इनके मुंह से झाग निकलने की वजह से ऐसा लगता है कि इन्होंने आत्महत्या की है। नहीं साहब, इन लोगों की कोई करतूत होगी। मोहिनी ऐसा कभी नहीं कर सकती। इन बदमाशों ने इसको मारा है, आप छानबीन कीजिए। जरूर, तलाशी लो। मैंने कोई गलती नहीं की इंस्पेक्टर साहब, मुझको बचा लो। आपकी जो आज्ञा, आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ इंस्पेक्टर साहब। देखो कैसे भोला बन के बैठा है, जैसे कुछ नहीं पता है उसे। मोहिनी। बनवारी, चलो मोहिनी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। चलो इनकी लाश को ले चलो और इनका क्रियाक्रम कर देते हैं। जो आज्ञा इंस्पेक्टर साहब। हवलदार, ये आत्महत्या का केस लगता है। चलो ठीक है, देख लेंगे हम लोग। अंतिम संस्कार करने दो। ठीक है, चलो आप लोग इनका अंतिम संस्कार करो। चलो चलो। मोहिनी। चलो हम मिलकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। चलो हाँ, जल्दी चलो। चलो। जल्दी चलो। चलो। चलो चलो उठाओ। चलो 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 उठाओ। हाँ उठाओ। चलो चलो। अरे सोनी, तुम 2 दिन से घर नहीं आई? बहुत चिंता हो रही थी मुझे और तुम्हारी मामी को। बैठिए मामा जी। मोहिनी का बदला लेने के लिए मुझे बनवारी से शादी करनी पड़ेगी मामा जी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जी मामा जी। मैं चलता हूँ। ठीक। हेलो बनवारी, तुम कहाँ पे हो? अरे सोनी, तुम क्या बात है? मैं जानती हूँ मोहिनी की मौत में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। अरे उस घर में तुम ही समझदार हो, बाकी तो बस। मैंने मामा जी से बात कर ली है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों शादी कर लें और अच्छी सी जिंदगी की शुरुआत करें। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। कब करोगी शादी? आते रविवार को उसी मंदिर में जहाँ पे मोहिनी और तुम्हारी शादी हुई थी, हम वहीं पे आएंगे। अच्छी बात है। हम दोनों रविवार को उसी मंदिर में मिलते हैं जहाँ हमारी शादी मोहिनी से हुई थी। ठीक है, बाय बाय।
तुम 5 मिनट बैठो, मैं आया। ठीक है, आप जल्दी आइए। ठीक है। अब मैं जानना चाहती हूँ मेरी मोहिनी ने आत्महत्या क्यों की। अब तो मैं इन सब का मुखौटा खोल कर रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को। घर के बहू के साथ ऐसे करते हुए ऐसे लोग हैं इस घर में। बचाव तो करना पड़ेगा। भाभी, हमारे भाई साहब के साथ अच्छा नहीं किया तुमने। ये हमारे घर की परंपरा के खिलाफ है। यही हमारी परंपरा है। कैसी परंपरा? यही हमारी परंपरा, इसे निभाना होगा। इसी कारण तुम्हारी बहन मरी है। तुमने हमारी परंपरा तोड़ी है, परंपरा को तोड़ा है। अच्छा, हाँ। तो तुम लोगों ने मेरी बहन को जहर पिलाया? हमने जहर नहीं दिया, वो अपने आप से मरी है। हमारी परंपरा के खिलाफ जो जाएगा वो मारा जाएगा। शर्म नहीं आती साले? आज मैं परंपरा तुम लोगों को सिखाती हूँ। मेरे पीछे बहुत मारूंगी। हट जा। निकल यहाँ से। भाभी, चल बाहर, निकल यहाँ से। मोहिनी को मार डाला इन लोगों ने। हेलो भाभी, इस परिवार के लोग अच्छे नहीं हैं। अच्छे अच्छा? से बहुत बच के रहना। अच्छा, तुम क्या जानती हो इस परिवार के बारे में? साफ साफ बताओ। पैसे से तो बहुत धनवान है, पर इनकी मानसिकता बहुत गंदी है। अभी कुछ दिन पहले ही इनकी बहू ने आत्महत्या कर ली है। यहाँ के आने के बाद 2 दिन तक विवाद चलता रहा। क्यों, क्या हुआ था? यार, बहुत दिन रात झगड़ा चलता रहा। कब तक टिक पाएंगे भगवान जाने। आपकी बातें तो कुछ समझ गई हैं। ए शोभा, इधर क्या चुगली कर रही? चल इधर से। सोनी, तुझे शर्म नहीं आती? अभी पैर का माहौल भी नहीं छूटा और पड़ोसियों से घर की शिकायत करने लगी। अगर हमारे परिवार के रिवाज के हिसाब से नहीं चलेगी तो मैं तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल कर दूंगी। नीलिमा, तू जैसी है ना वैसे ही रह। लिहाज करना तो सीख ले। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो तू मुझ पर रोब झाड़ रही है। ठीक है,
याद रखना। दादा, दादा, किधर हो तुम? जल्दी आओ। भाभी ने मुझे मार के और दादा को भी मार के पूरा एकदम सिर लहूलुहान कर दिया है। जल्दी आओ। अरे भैया, हाँ हाँ, फोन किया था आपने? हाँ, देख। हाँ, भाभी ने हम दोनों का क्या हाल किया है, देख देख। सब भाभी ने किया है। हम दोनों को लहूलुहान किया है उसने, मारा है उसने। ठीक है, रुको, मैं उसकी जाके खबर लेता हूँ। हाँ, ले। सोहिनी, रात को तुमने शिवराम दादा और सुंदर का अपमान क्यों किया? सुनो, पहले बैठो, मैं सब बताती हूँ। बैठो। ये ठीक नहीं किया तुमने। आप नाराज नहीं होना, आज हमारी सुहागरात की पहली रात है। मुझे आपके चरण को स्पर्श करने दीजिए। आप ही मेरे सब कुछ हो। मैं भला और किसी को कैसे छू सकती हूँ? इन लोगों ने सुहागरात से पहले मुझे नापाक करने की कोशिश की, इसी की मैंने उन्हें सजा दी है। तुम्हारे अलावा मुझे और कोई हाथ लगाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप ही मेरे सब कुछ हो। सोहिनी, कुछ पारिवारिक रिवाज होते हैं जिन्हें मानना पड़ता है। मैंने अपनी भाभी के शरीर का सुख भोगा है, इसीलिए तुम्हें मेरे भाइयों को खुश करना होगा। कहो, क्या कहना चाहती हो? यही ना, रात को शिवराम दादा ने और सुंदर ने तुम्हारे शरीर का सुख भोगना चाहा। पति देव, मैं अपनी सुहागरात में किसी और को मैं शामिल नहीं कर सकती। आज सुहागरात मनाने के बाद तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, ठीक है? आज हमारी सुहागरात है कि हम एक दूसरे के बाहों में खो जाते हैं। पतिदेव, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गई। तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गई। हेलो विक्रम भाई, इस परिवार के लोग बहुत ही गंदे हैं। इन्होंने ही मोहिनी को मार डाला। आज मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। तुम फौरन पुलिस को लेकर आ जाओ। प्लीज तुम जल्दी आओ, नहीं तो मेरी जान को भी खतरा है। हाँ, जल्दी आइए साहब। आ जाओ। मैंने ही आप लोगों को बुलाया। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग हत्यारे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति को छोड़कर इन सबको लेकर जाइए। इंस्पेक्टर साहब, सब हत्यारे हैं, सबको लेकर जाइए। चलो चलो चलो, सभी को लेके चलो थाने, सभी को थाने लेके चलो। चलो। ये तो हालात के शिकार बन गए थे, इनको छोड़ दीजिए।
क्योंकि इनको एहसास हो गया है। ठीक है, आप बोलती हो तो ठीक है, इनको रहने दो इंस्पेक्टर साहब। ओके ठीक है, ध्यान रखो, दोबारा आइंदा ऐसा कुछ मत करना, ठीक है? परिवार के साथ रहो। ओके। अब हम दोनों नई जिंदगी शुरू करते हैं। थैंक यू सोनी, तुमने मुझे थाना जाने से बचा लिया। थैंक यू की कोई बात नहीं, आपको आओ, हम एहसास सब हो गया, ये हमारे लिए बड़ी बात है। सुनो, अब ये घर छोड़कर हम यहाँ से चले जाएंगे और नई जिंदगी बसाएंगे दूसरे घर पर, ताकि ये परंपरा यही खत्म हो। ठीक है। हम इस घर को ताला लगा देंगे। हेलो सर, आज से ये परंपरा खत्म हुई। हिप हिप हुर्रे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।